ये सुरसा कौन थी और उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा क्यों ली थी, उसकी कहानी क्या क्या है? ये हमारी तीसरी कहानी है। हाँ, देखो, पहली बात, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हो, तो सबको ये लगता है कहानी है। ये कहानी नहीं, ये हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, इतिहास है, कहानी नहीं है। तो सुरसा जो है वो सर्पिणी है और वो कद्रु की बहन है। जैसे जटायु की जो मैंने कथा आपको सुनाई थी रामायण के अंदर, वो जटायु की जो उत्पत्ति है, वैसे ही ये सुरसा की भी, वो कश्यप ऋषि की वो 13 पत्नियों के अंदर ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। और ये सर्पिणी है, सर्पलोक के अंदर, वो कद्रु की बहन है, ऐसा बताए एक भागवत पुराण के कुछ महापर्व के अंदर ऐसा लिखा हुआ भी है। और इसमें भी वाल्मीकि रामायण के अंदर भी मिल जाती है वो कथा। सुरसा का नाम वहां पे मिलता है जटायु के जो प्रसंग के अंदर है। तो देवताओं ने ही उनको प्रेरणा दी कि ये हनुमान जी गए तो है। ये सुंदरकांड का प्रसंग है बेसिकली, कि पहले मैनाक आता है, उसके बाद सुरसा का प्रसंग आता है। तो वो कहते हैं कि खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदन पसार, प्रगट नाग माता करे देवों का आभार। मतलब देवताओं ने तो परीक्षा के लिए भेजा था, ऐसा नहीं था कि हनुमान जी को वो खा ही जाए। लेकिन हनुमान जी क्या इस लायक है, देवताओं को वो शंका थी, क्योंकि सब वहां पे बंधे हुए थे, रावण के चंगुल में ही सब थे। वो कुछ रावण के आदेश के विरुद्ध जा भी नहीं सकते थे और नहीं उसको पराजित कर सकते थे। हनुमान जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पवन का पुत्र है, ऐसा ही समझते थे। ये रुद्रांश है, उसकी शक्ति को पहचानना वो जरूरी था उनके लिए, शायद हो सकता है। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा विकराल स्वरूप लेकर के जाओ और हनुमान जी की परीक्षा लो, क्योंकि जो रावण की जो नगरी है वो निशाचरों की नगरी है, वहाँ मायावी सब लोग हैं, ऐसे विकराल भी है, ऐसे मुंह वाले भी है कि डर जाओ आप उनको देख करके। तो वो ऐसा ही स्वरूप बना के सुरसा एकदम से समुद्र के बाहर निकली। तो हनुमान जी प्रणाम किया, डरे नहीं, प्रणाम किया। और वो जो संवाद है सुंदरकांड का, तो बहुत मतलब कहते कि अहंकार की लड़ाई यहाँ पर, क्योंकि सुरसा ने जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा, कि जैसे हनुमान जी के सामने प्रकट हुई तो सुरसा ने कहा कि आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनाऊ। एक बार मैं राम जी का कार्य कर लूं, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनाऊ। माता जानकी की जो स्तुति है राम जी को सुना दो। मैं आपके वचनों का आदर करता हूं, आपको देवताओं ने भेजा है और आप कह रहे हो कि देवताओं के आशीर्वाद से बहुत समय काल बाद आपको कुछ आहार मिला है, तो निश्चय ही मैं आपका भोजन बन जाऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो काम है वो प्रमुख राम का काज, मेरा जो कार्य है प्रमुख यही है। तो राम काज करे फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठी हूं आई सत्य। देखो मैं सत्य कह रहा हूं। अब कलयुग के अंदर गोस्वामी जी ने ये राम कथा लिखी है, तो हर जगह पर सत्य 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 बहुत बार लिखा है कि सत्य शपथ करुणा निधान की, कि वहां पर भी लिखे कि नान्यस्पृहम रघुपति हृदय स्मदीय सत्यम वदामी, वहां पर भी सत्य लिखा है। क्यों? क्योंकि कलयुग में असत्य बहुत चलने वाला है। वाल्मीकि रामायण में सत्य सत्य ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब वही वाल्मीकि तुलसीदास जी बनकर के आए तो हर जगह पर सत्य सत्य लिखना, ये कुछ लॉजिक होगा, उनका भी तर्क होंगे। हमारे तर्क से बढ़कर उनके तर्क रहते हैं। तो सुरसा ने जब मना किया कि नहीं जाने तो नहीं दूंगी, क्योंकि आज सुरन मोहि दिन आहारा, तो राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की स्तुति प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूं आऊं, सत्य कहूं मैं जान दे माई। माता कहा कि माई, अब इतना विकराल स्वरूप था फिर भी कहा, एक विनय है, विनयशील है हनुमान जी, आदर करते हैं सबका, सबके साथ वो शत्रुता नहीं है। रावण भी जब समझाने के तो शत्रु के रूप में नहीं उनको समझाया, उनको प्रभु और स्वामी कहकर के समझाया। वो विनयशील है हनुमान जी। तो कहा कि सत्य कहूं मैं जान दे माई, माता मुझे जाने दो, मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन जब नहीं कहा तब हनुमान जी ने कहा कि ग्रससी न मोहे कहो हनुमाना। ठीक है, तो फिर कहती हो कि मुझे देवताओं ने आहार दिया है, तो ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना, तो फिर खाती क्यों नहीं? अब ग्रहसी न, जैसे ग्रससी न है वैसे ग्रहसी न हो जाता तो ऐसा होता जैसे हमारे के देखता हूं मैं कैसे खाती हो तुम। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? ग्रससी न मोहि, मतलब ठीक है तो फिर खा लो मुझे। तो फिर सुरसा ने बदन बढ़ाया कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, मैं एक चौपाई बीच में काट लेता हूं कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी दुगने होते गए।
तो देखा कि 16 योजन मुख तय ठय हूँ, 16 योजन का मुख कर दिया। तो तुरंत पवन सुत 32 बये हूँ, वहां पर 32 योजन कर दिया। हनुमान जी दुगने ही होते, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून, मतलब दुगने ही होते गए, तो 32 योजन के हो गए। तो ऐसे करके जब सुरसा 100 योजन की हो गई तो पूरा समुद्र वहां पर ढक गया। 100 योजन का तो समुद्र ही था। अब हनुमान जी ने सोचा वहां पर कि यदि मैं 200 योजन का भी हो जाऊं तो भी क्या मतलब, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि देवताओं ने भेजा है। वो वहां पर ज्ञान का जो उन्होंने सोचा कि ज्ञान का सही उपयोग, कहते हैं ना शक्ति का पराक्रम का सही उपयोग वहां पर किया वो कि हाँ, अब हनुमान जी ने सोचा कि इतना पर्याप्त मुख है, अब तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तो छोटा रूप धर के शत जो जनते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मतलब एक अंगूठे जैसे हो गए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, और बदन में पेंट करके पूरे बदन पेंट ही पुनि बाहिर आवा। जो हम सीरियल में देखते हैं या कहीं पर देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि मुख के अंदर ऐसे चक्कर लगा करके वापस आ गए, ऐसा नहीं है। लिखा है कि सत्य जो जनते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पेंट ही पुनि, बदन मतलब पूरे अंदर गए। अंदर जाकर के सुरसा ने मुख भी बंद किया था वहां, क्योंकि बाहर नहीं, मुख भी बंद किया था, और कान के द्वारा वहां पर बाहर निकले थे, क्योंकि उन्होंने पूरा मुख दिख लिया और फिर कान के द्वारा वहां पर छिद्र से बाहर निकले, क्योंकि मुंह से बाहर नहीं निकले। कहीं जगह पर लिखा है मुंह से बाहर निकले, हो भी सकता है, क्योंकि कथा को मैं नहीं नकारता, लेकिन जो मैंने पढ़ा होगा वो आपको मैं बता सकता हूँ। यदि कोई कहता है मुंह से गए थे और वहीं से ही बाहर निकले, प्रवेश और एंट्री और एग्जिट सेम ही था, लेकिन हमारी मॉल में भी वो एंट्री एग्जिट सेम नहीं होती। कभी तो यहाँ से जाओ यहाँ से बाहर निकलो, तो हो सकता है वो प्रोसेस वहीं से शुरू हुआ हो। तो कान से बाहर निकले, फिर प्रणाम किया कि मैंने आपके वचन को संभाल लिया है। फिर वो अपने मूल स्वरूप में आई, और हनुमान जी जब मुख में गए थे तब उनको ये ज्ञान हो गया कि मेरे पिता की औरस माता ही है, क्योंकि सब कश्यप ऋषि और उनके ही सब अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि ये दानवों की है, लेकिन ये है तो मेरी औरस माता ही, तो इसलिए वो सत्य कहो मैं जान दे माई, ऐसे कहा होगा, क्योंकि पहले ही जान गए थे कि दानवों की भी माता है, तो वैसे देवताओं की भी औरस माता तो हुई। तो इस प्रकार फिर सुरसा ने कहा कि जान गई सुरसा की है कपिबल बुद्धि निधान, राम काज साफल्य का आशीष दिया प्रदान, फिर हो गई अंतर ध्यान। ऐसा करके वो चली गई। तो वो हनुमान जी की परीक्षा के लिए आई थी बेसिकली, और हनुमान जी उसमें उत्तीर्ण हुए। और ये अहंकार की लड़ाई है, बड़ा होने में मजा नहीं है। अगर राम का काम करना है तो कभी कभी छोटा भी बनना पड़ता है, और छोटे बनकर के ऐसा दिखा कि अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना। यदि कोई अपने खुद के अहंकार को ही जीत लेता है, वही तो महावीर होता है। तो ये तो मतलब ज्ञान की ही परिभाषा है वैसे तो। फिर तो बहुत सारे तर्क निकलेंगे, लेकिन मैं पॉडकास्ट है इसलिए आपको संक्षिप्त के अंदर जो था वो मैंने आपको समझाया जी।